नमस्कार, मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, इस समय जो हम लोग की एक सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के ऊपर। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी सूरदास के विषय में और आज की जो हम लोग की चर्चा होने वाली है वो नंददास के विषय में है। क्लास शुरू करूं उसके पहले मैं आप सभी का, जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोग का पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उन सभी का दिल से धन्यवाद कर रही हूं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ेंगे उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरी वीडियो को पहले पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का हम लोग का टॉपिक है नंददास। नंददास, इनका समय है 16वीं शती। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण में विद्यमान थे। देखिए, जो नंददास हैं तो नंददास आपके 16वीं शती के अंतिम चरण में ये विद्यमान थे। और जो नंददास हैं तो वो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि माने जाते हैं, यानी कि अष्टछाप में सबसे लास्ट नंबर पे ये आते हैं नंददास। ठीक है। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। नंददास के विषय में भक्तमाल में क्या लिखा है? चंद्रहास। चंद्रहास का मतलब है कि इनकी जो मुस्कान है, यानी कि जो नंददास हैं तो नंददास की मुस्कान कैसी है? चंद्रमा के समान आनंददायक और शीतल है। अग्रज सुहृद, अग्रज का मतलब बड़ा होता है, तो वे बड़े और सच्चे मित्र हैं। परम प्रेम पथ में पगे, परम प्रेम पथ में पगे का मतलब होगा कि वे परम प्रेम के मार्ग में पूर्ण रूप से तल्लीन हैं। खास करके किसमें? खास करके श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो पूरी तरह से उसमें तल्लीन है। ठीक है। तो इसका आशय हो गया कि जो नंददास हैं तो नंददास की मुस्कान चंद्रमा के समान है, शीतल है, आनंददायक है और वे बड़े ही सच्चे और अच्छे मित्र हैं और वे परम प्रेम के मार्ग में पूर्ण रूप से तल्लीन हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे। देखिए, 252 वैष्णव की वार्ता में ऐसा लिखा गया है कि ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि ये तुलसीदास के भाई हैं, लेकिन अब ये बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। आप लोगों ने भी इसे सुना होगा कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। कभी कभी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसके विषय में कहा गया है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि और कवि गढ़िया, यानी कि जो बाकी के और कवि हैं तो वो गढ़ते हैं किसको? शब्दों को केवल गढ़ते हैं, लेकिन नंददास रत्नों की तरह शब्दों को जड़ते थे। अपनी रचना में कहा गया है कि जो अन्य और कवि हैं वो तो केवल अपने शब्दों को गढ़ते थे, लेकिन जो नंददास हैं वो अपनी रचनाओं में शब्दों को रत्नों की तरह क्या करते थे? जड़ते थे। ठीक है। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। देखिए, जो ये नंददास जी के विषय में कहा गया है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, भी आगे आप लोग पढ़ेंगे उसको, तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ज्ञात रहे कि जो रास पंचाध्यायी है तो मतलब इसी रचना की वजह से ही इनको ये जो उपाधि एक प्रकार की दी गई है, इसीलिए उसी रचना के आधार पर उनको ये उपाधि दी गई है। ठीक है। आगे है, इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। इनकी जो कृतियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कृतियां कौन कौन सी हैं? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। तो देखिए, इसमें जो इनकी एक रास पंचाध्यायी है और रूप मंजरी हो गई, रस मंजरी हो गई, तो ये सारी जो रचना है ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इनकी रचनाओं को अच्छे से 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके यश का आधार रास
पंचाध्यायी है। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया ना कि रास पंचाध्यायी की जो इनकी रचना है, तो उसी को ये इनकी जो एक उपाधि है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो ये इस उपाधि को सार्थक यही बनाती है, इनकी रचना रास पंचाध्यायी। ठीक है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। जो इनकी रचना रास पंचाध्यायी है वह किस पर आधारित है, तो भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बनता है कि जो नंददास हैं उनकी जो रचना है रास पंचाध्यायी वह किस छंद में रचित है, तो याद रखिएगा रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रासिक पदावली में किया गया है। देखिए क्या दिया है कि कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि ताहि छन उड़ुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रहियो, मनसिज खेल्यो फागु घुमड़ी घूरी रहियो गुलाल ज्यो। तो देखिए जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं तो उसका आशय क्या हो जाएगा कि ताहि क्षण उडुराज उदित, ताहि क्षण यानी कि उसी क्षण, उडुराज, उडुराज का मतलब कि हो गया आकाशराज, यानी कि कौन है आकाशराज, सूर्य देव है ना। तो क्या कहा जाता है कि ताहि क्षण उडुराज उदित, उसी क्षण आकाशराज यानी कि सूर्य देव उदित हुए। रस रास सहायक, रस रास सहायक का क्या अर्थ हो जाएगा कि वे संपूर्ण रसों के राजा के सहायक हैं, यानी कि संपूर्ण रस का मतलब हो गया कि जो आनंद और वह जीवन जो होता है, तो उसको मतलब सबको जीवन देने वाले जो सूर्य देव हैं वो क्या हैं, सभी को जीवन देने वाले हैं ना। तो वही कहा गया है कि वे संपूर्ण रसों के राजा के क्या हैं, सहायक हैं। कुमकुम मंडित बदन, कुमकुम मंडित बदन यानी कि जो सूर्य का चेहरा है, भगवान सूर्य का जो चेहरा है, मुखमंडल है, वह किस प्रकार से है, मानो कुमकुम से सजाया गया हो। प्रिया जनु नागरी नायक, प्रिया जनु नागरी नायक, जैसे कोई सुहागन जो होती है, जैसे कोई सुहागन अपनी प्रियतम के रूप में नायक का क्या करती है, स्वागत करती है। कोमल किरण अरुण, कोमल किरण अरुण यानी कि सूर्य की कोमल जो अरुण है, कोमल अरुण का मतलब होता है कि जो किरणें लालिमा लेकर के निकलती है। शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य निकलता है तो उसे अरुण बोला जाता है, यानी कि लालिमा लिए हुए जो किरणें निकली होती है उसे ही अरुण बोला जाता है। तो यहाँ दिया है कि कोमल किरण अरुण यानी कि सूर्य की कोमल अरुण किरणें फैली हुई है, मानो वन व्यापी रही हो, मानो वन व्यापी रही हो, ऐसा लगता है कि मानो पूरे वन में बिखर गई हो। वन व्यापी यानी कि पूरे वन में बिखर गई हो। मनसिज खेल्यो फागु, मनसिज खेल्यो फागु, मानो मनसिज का मतलब कामदेव होता है, कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द है मनसिज। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि मनसिज खेल्यो फागु, मानो कामदेव जो हैं वो फाग खेल रहे हैं, फागु खेल रहे हैं यानी कि होली खेल रहे हैं। घुमड़ी घुरी रहियो गुलाल जो, और जैसे चारों तरफ लाल लाल गुलाल उड़ रहा हो। ठीक है। भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। क्या दिया है कि जो इनकी रचना भंवर गीत है, तो भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ क्या जोड़ा है, ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि रोला छंद क्या है। तो देखिए जो रोला छंद होता है तो इसमें लयबद्धता और गेयता होती है। ठीक है, यानी कि जो गाई जाती है वो उसे ही गेयता बोला जाता है। और ये जो छंद होता है रोला छंद, तो ये बहुत ही सरल और मधुर होता है। ठीक है। और इसके साथ ध्रुवक जोड़कर, ध्रुवक जोड़ने का क्या मतलब हो गया कि जैसे आप कोई गीत गाते हैं तो उसमें अगर जैसे पहला पंक्ति अगर कोई है तो जब वो बार बार उस पंक्ति को दोहराया जाए बार बार, तो उसी को ध्रुवक बोला जाता है। यानी कि बार बार आने वाली जो पंक्ति होती है तो उसे ही ध्रुवक कहते हैं। जैसे कोई गीत है तो उस गीत का जो एक लाइन होता है मुखड़ा जिसे बोला जाता है, तो बार बार दोहराया जाता है और तो उसी को ध्रुवक बोला जाता है। ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा ध्रुवक क्या है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का
परिचायक ग्रंथ है और रसमंजरी नायिका भेद का। जो इनकी रचना सिद्धांत पंचाध्यायी है वह किस पर आधारित है? भक्ति सिद्धांत पर आधारित है। और रसमंजरी इनकी नायिका भेद पर आधारित रचना है। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। जो रूप मंजरी इनकी रचना है तो उसमें एक भक्त हैं, भक्त महिला हैं, इन्हीं का नाम इसमें, इनके चरित्र का ही वर्णन इसमें किया गया है। किसका? रूप मंजरी का। ठीक है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के श्रेष्ठ कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानता श्रृंगारी है। देखिए क्या दिया है कि जो अष्टछाप के और अन्य कवि हैं तो उन्होंने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानता क्या है? श्रृंगारी है। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। जो अष्टछाप के कवि रहे हैं तो उनका विषय क्या रहा है? राधा और कृष्ण के रूप और श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान करना इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान है। जो अष्टछाप के जितने भी कवि रहे हैं तो उनकी रचनाओं में बहुत कुछ समानता मिलती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कृष्णदास के विषय में। ठीक है। तो देखिए कृष्णदास के विषय में क्या कहा गया है। इनका समय जो है वो 16वीं शती है। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे। देखिए कृष्णदास जो है वो जन्मना यानी कि जन्म से ही वो क्या थे? शूद्र थे, फिर भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र बने थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित, देखिए जो कृष्णदास है उनके द्वारा क्या लिखा गया है? जुगमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं शती के 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। देखिए क्या संकलित है? परमानंद दास 16वीं शती के 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। किनकी कविताएं? जो परमानंद दास हैं तो उनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए कुंभनदास के विषय में क्या दिया है। कुंभनदास परमानंद दास के समकालीन थे। जो कुंभनदास हैं वो परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। जो कुंभनदास है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। देखिए जो कुंभनदास है तो एक बार बादशाह अकबर ने कुंभनदास को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। ठीक है। तो कुंभनदास बहुत ही बड़े भक्त और विरक्त व्यक्ति थे। ठीक है। उन्हें जो सांसारिक मोह माया होती है उससे कोई मतलब नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो विरक्त भक्त थे, बहुत बड़े परम भक्त थे वो। तो क्या होता है कि अकबर ने उनसे गाना गाने के लिए कहा। अपने राज दरबार में उन्होंने कुंभनदास को गायन करने के लिए कहा, जिस पर कुंभनदास ने बहुत ही दुखी मन से ये पंक्ति कही थी कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ठीक है। तो इसमें दिया है कि इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर के कहा था। तो यही रीज़न था कि उन्हें, जैसे इन सब का मोह माया तो था नहीं, सांसारिक मोह माया का। तो जब अकबर उन्हें गायन करने के लिए कहते हैं अपने राज दरबार में, तो बहुत ही दुखी मन से वो कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, जाके मुख देखे दुख लागे ताको करनो परि प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर विनु और सवे बेकाम। ठीक है। तो ये इनकी पूरी पंक्ति रही है और इसका आशय क्या है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। सीकरी का मतलब होता है राज दरबार, यानी कि जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको सीकरी से क्या काम है। ठीक है। और आगे है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यानी कि आते जाते जो चप्पल है वो टूट गई है और भगवान का नाम लेना भूल गया। जाको देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनो परि प्रणाम, यानी कि जिन लोगों का मुंह देखना भी कष्टप्रद है उन्हीं को सलाम करना पड़ रहा है। ठीक है। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सभे बेकाम, यानी कि जो कुंभनदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, यानी कि जो लाल गिरधर हैं, उनके बिना सब कुछ बेकार है। सोचिए कि जो कुंभनदास हैं वो कितने बड़े स्वाभिमानी भक्त थे कि उन्होंने जो मतलब जो राजा हैं, बादशाह अकबर हैं, उनके समक्ष ही बैठ करके उनकी बुराई कर दी।
यही हुआ ना। यहाँ तो नॉर्मली घर में जो मेन मालिक होते हैं, जो मालिक होते हैं, तो उनके सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो बुराई तो दूर ही की बात है। लेकिन जो हमारे कुंभन दास थे वो बादशाह अकबर के सामने बैठ करके ही क्या कह देते हैं उनसे कि जिन लोगों का मुंह देखना भी कष्टप्रद है उन लोगों को सलाम करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गए हमारे जो साहित्य धारा के बड़े बड़े कवि हैं, उनके विषय में चर्चा हो रही है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है कि इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। जो कुंभन दास हैं इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, फुटकल पद ही मिलते हैं। आगे देखिए, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। जो कुंभन दास हैं उनके पुत्र कौन है? चतुर्भुज दास हैं। इनकी 3 कृतियां मिलती हैं। 3 कृतियां कौन कौन सी है? द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। जो चतुर्भुज दास हैं तो उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। तो देखिए जो इनकी रचना है हितजू को मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि हितजू को मंगल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चतुर्भुज दास की रचना है। छीत स्वामी 16वीं शती के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध है। गोविंद स्वामी का रचना काल सन 1543 और 1568 के बीच रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो गोविंद स्वामी हैं तो उनके जो रचना का समय रहा है वह 1543 से लेकर 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। जो गोविंद स्वामी है तो इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी कौन आते थे? तानसेन भी इनके पास आते थे और इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में क्या दिया है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करिएगा। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके बारे में थोड़ा सा उल्लेख, थोड़ा सा इनका परिचय जब भक्ति काल हम लोग शुरू किए थे तो प्रारंभ में ही थोड़ा सा इनके विषय में बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी तो आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, इनका जन्म 1502 में हुआ था। हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। इनका रचना काल रहा है सन 1543 से 1583 तक। ठीक है, जो इनका हित हरिवंश का रचना काल है वह कब से कब तक है? 1543 से लेकर के 1583 तक। ठीक है, इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। अगर प्रश्न पूछ ले कि वृंदावन में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति किसने स्थापित की थी, तो याद रखिएगा हित हरिवंश ने स्थापित की थी। और कब की थी? 1525 में। ठीक है, ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है। हित 84 बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि हित 84 किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हित हरिवंश की रचना है। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध है। तो देखिए जो हित हरिवंश है इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं की हैं और आपके ब्रज भाषा में यानी कि हिंदी में भी रचनाएं की हैं। तो देखिए हित हरिवंश की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। लेकिन ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक इनकी संस्कृत भाषा में ये रचनाएं मिलती हैं। और हित 84 और इनकी एक रचना और है स्फुटवाड़ी, और कहीं कहीं स्फुट पदावली के नाम से भी मिलता है, तो वो इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये चारों रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक संस्कृत में है और हित 84 और स्फुटवाड़ी ब्रज भाषा में है। ठीक है, और देखिए जो हित 84 इनकी रचना है तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है ना हित हरिवंश, तो राधा वल्लभ संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है हित 84 इनकी रचना। ठीक है, और इसमें इन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए यानी कि
जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, कविताएं क्या एक प्रकार का पद है, भजन है, तो 84 भजन यानी कि राधा और कृष्ण की भक्ति भावना को व्यक्त करने वाले 84 पद इसमें संकलित हैं। हित 84 में इसका नाम ही है क्या, हित 84, यानी कि जो राधा और कृष्ण की ये लोग आराधना करते थे, ये आराधना करते थे, तो उनकी भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 84 पद यानी कि भजन इसमें सम्मिलित किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ हैं हित हरिवंश के विषय में, तो आप लोग भी इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास हम लोग की। अब आगे कल की क्लास में हम लोग मीराबाई के विषय में पढ़ेंगे। आज की ये जो क्लास रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।